मैं हूँ प्रियंका। स्वागत है आप सभी का इंस्टेंट एग्जाम फ्री में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आप सभी से बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें और कैसे रहें, कैसे अपने स्ट्रेटेजी को मुकाम पे लेके जाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं वो अपनी अलग से कोर्स बेच रहे हैं और अलग से एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए जो ये वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप सच में अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं और इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी और बहुत सटीक, वेल अनुभवी एक्सपीरियंस के तौर पे ये वीडियो बनाया गया है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया गया है। अगर इस टाइम से आप कोर्स लेते हैं या कोर्स परचेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप सेल्फ स्टडी से और जो भी मैं इसमें बता रही हूँ उसको फॉलो करके आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो सारे इन्हीं सभी चीज़ों पे, जिसमें कि आपको आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में और अधिक नंबर लाने में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है कि इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए और चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं रह गया है। अभी बोले हैं वो क्या कहते हैं आपके अतुल प्रसाद जी कि 6, 7, 8, 9, 10 में हम इसमें क्या 7, 8, 9, 10 में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि उससे बाद अगर हम कराते हैं तो ज़्यादा सर्दी की चांसेस है। तो आपके पास टोटल मिला के बहुत कम टाइम है, 10-15 दिन ही आपके पास समय है। तो उसमें आप क्या ही बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे और क्या ही कोर्स परचेस कर लेंगे और क्या ही एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेंगे और बड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता। 15 दिन में आप क्या ही कर लेंगे। तो इसके लिए ये सारा पैटर्न समझना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और सकारात्मक रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। ये जो वैकेंसी है 6 to 8 की है, 9, 10 की, 11, 12 की है और 1 to 5 की भी अब आ गई है, जिसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, तो इस बार का जो परीक्षा पैटर्न है, पहले के जो टीआरई 1.2 का था उससे ज़्यादा काफ़ी उस पेपर से इसमें चेंजिंग देखने को मिला है। उसमें आप देखे थे कि 2 दिन पेपर कराया गया था, लेकिन इसमें सरकार ने काफ़ी चीज़ें अच्छी कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के मतलब हित में कर दिया है। एक ही दिन पेपर कंडक्ट करेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा भागने की दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपका भाग 3 होगा। पेपर का जो पैटर्न है उसमें भाग 3 आपको देखने को मिलेगा। एक भाग 1 जो 30 नंबर का होगा हिंदी के लिए, भाग 2 40 नंबर का होगा जीके जीएस के लिए, भाग 3 आपका 80 नंबर का होगा सब्जेक्ट के लिए। ये आपका तीनों ही पेपर के लिए है, 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए और 11, 12 तीनों के लिए यही पैटर्न है परीक्षा का, ठीक है। जिसमें कि आपका जो 30 नंबर हिंदी का है, इसमें सिर्फ आपको 9 नंबर लाना है पासिंग के लिए। 9 नंबर आपका कंपलसरी है अगर इसमें क्वालिफाई करना है। तो अगर 9 से कम लाते हैं तो आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और फिर बाकी इसमें कितना भी नंबर लाते हैं इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो 9 तो लाना ही पड़ेगा। तो आई थिंक हिंदी में 30 में से 9 तो मतलब कैसे भी आ ही जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रश्नों की संख्या की, तो आपको 150 टोटल प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि 30 हिंदी, 40 जीके जीएस, 80 सब्जेक्ट, टोटल 150 होगा। और आपका समय जो होगा अवधि, वो आपका 2.5 घंटे का समय होगा। तो समय भी पर्याप्त है आप सभी के पास। अब बात करते हैं कितना पढ़ें। सिर्फ 15 दिन शेष है, क्योंकि अभी अतुल जी ने बोला है कि 7, 8, 9, 10 दिसंबर में हम इसमें एग्ज़ाम कर लेंगे। तो आज आपका 19, 20 हो ही गया है, 20 हो गया है। तो 15 दिन ही आपके पास टोटल टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। और अधिकतम समय पढ़ना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को लेकर चलना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ना है। ये तो आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना है और 15 दिन ही पढ़ना है। लेकिन अब बात आती है कि हम कहाँ से पढ़ें। 15 दिन ही बच्चा है तो उसके लिए पढ़े कहाँ से, जिससे कि हमें कम समय में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आप ये सोचेंगे कि क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, ऐसी महिला हैं जो कि घरेलू हैं, बच्चा है, घर का काम है, फिर भी उनको पढ़ाई करनी है।
तो देखिए पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके जैसे जैसे बहुत सारी तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे आपकी बार TRE 1.0 में लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिसको मतलब कोई चांस ही नहीं था, शायद वो कभी पढ़े भी नहीं होंगे और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, और मुझे लगता है कि कोई नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। और जितना कम समय आपको मिला है उतना ही सबको ही मिला है, सबको इसी 15 दिन में पढ़ना है। तो आप पढ़िए। सबसे पहले कहाँ से पढ़े में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है विथ एक्सप्लेनेशन। जो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं, चार जब उसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहता है तो साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी किया रहता है। उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपने देखा होगा, जो भी आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा ना, घटना चक्र वगैरह, तो उसमें 4 ऑप्शन को मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। देखिए नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। तो नया तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करना है, साथ में एक्सप्लेनेशन उसका देखना है। नया एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम अगर आप नया पढ़ते हैं तो उसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। BPSC प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन आया था अभी TRE 1 में, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। खास तौर से 1 to 5 का तो बिल्कुल करिए, क्योंकि 1 to 5 के ही जैसा आपको 1 to 5 के पेपर और 6 to 8 का पेपर आएगा, तो वो आप एक बार देखिए। NCERT SCERT का सार संग्रह पढ़ना है, साथ में आपको लूसेंट पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा डिटेल पढ़िएगा। अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ लिए हैं NCERT वगैरह लूसेंट वगैरह, उनके लिए तो कोई बड़ी टास्क नहीं है, लेकिन जो साफ बिल्कुल पढ़े ही नहीं है उनको तो पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आप 15 दिन में क्या ही कर लेंगे, कितना नया पढ़ लेंगे। तो आप मेरे हिसाब से आपको BPSC प्रीवियस ईयर ही मतलब लगाना है, या चाहे आप UP BPSC PCS का जो पेपर आता है वो एक मतलब बुक ले लीजिए, और उसको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करिए, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है BPSC वाला जो PCS का पेपर आता है। ठीक है। इतना तो हो गया हमें पढ़ना कहाँ से, और अब देखना है कैसे पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा आपको साइंस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, मैथ पे ध्यान देना है, और रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि साइंस से और मैथ से रीजनिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, और इसमें आपका मतलब प्रश्न ज़्यादातर अगर सही होता है तो आप चीज़ें कर ले जाएंगे। SST में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी EVS पे ज़्यादा ध्यान देना है। पॉलिटी वगैरह इसमें थोड़ा BPSC में कम ही पूछा जा रहा है, पॉलिटी का ज़्यादा रोल UP के पेपर में होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो कोर सब्जेक्ट है आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना आप पढ़ सके सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि ये तो आपका अपना सब्जेक्ट है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी सबका कुछ ना कुछ तैयार होता ही है। अगर आप देखिए GK GS वाला जो 40 नंबर का पेपर है ना, उसमें ओवरऑल अब 28 नंबर पा जाते हैं, और 80 जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर आप 40 नंबर पा जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। वही हिंदी में जो 30 नंबर का हिंदी है और उसमें 10 नंबर पा जाते हैं, तो मतलब एकदम बढ़िया से काम बन जाएगा। इतना ही नंबर लाना है। GK GS में 28 नंबर लाना है, और 80 में आपका 40, और हिंदी में आपका 10। इतना नंबर आप ला लेते हैं तो बिल्कुल आपका काम बन जाएगा, और बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, आप सिलेक्शन भी ले लेंगे। इसमें ये नहीं कि इतना में क्या होगा उतना में क्या होगा, इतना में 100% हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा ही है कि कैसा रिजल्ट गया है। मिनिमम आपको 10 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। सिर्फ 15 दिन के लिए आप 10 घंटा तो दे ही सकते हैं, क्योंकि 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत कुछ ज़िंदगी को बदलने के लिए और अपने एम को पूरा करने के लिए 15 दिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो उसमें आप अपना 100% लगा ही सकते हैं। तो उसमें आपको 3-3 घंटा अपना सब्जेक्ट देखना है, 3-3 घंटा, बाकी 3 घंटा मैथ और EVS देखना है, 1 घंटा में रीजनिंग देखना है। ठीक है। इस तरह से आपको 3-3-6-3-9 10 घंटा पढ़ना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। घबराना नहीं है। सबको बराबर समय मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको कम मिला और बाकी स्टूडेंट्स को ज़्यादा समय मिल गया, सबको इक्वल समय मिला है। और जिसको आपको देख के ये लग रहा होगा कि वो बड़ा दिन से पढ़ रहा है और हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इस दुनिया बड़ा दिन से पढ़ती रहती है, लेकिन कुछ कर पाती नहीं है। ठीक है ना। तो आप कम समय में अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आप मतलब 2 महीने का काम 15 दिन में कर ले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुल के पूरा का पूरा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सबके पास ऑप्शन है। ठीक है। मतलब आप नेगेटिव तो है नहीं, तो सारा का सारा ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। और ऑप्शन किस तरह से टिक करना है, इसकी भी एक स्ट्रेटजी है अपना। सीटें जितने भी हों, आपको सिर्फ एक ही सीट लाना है, और उस एक सीट को पाने के लिए जी जान लगा देना है।
ये तो सारा हुआ स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि आपके लिए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगी और अपने आपकी चीज़ों को पढ़ने और समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मास्टर सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस, बिहार करेंट, बिहार का मतलब आपका, और करेंट, हिंदी, एनसीईआरटी, एसआईटी प्रश्न, क्वेश्चन सेट एक डेली। और इतना सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल कंपल्सरी, मतलब बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। और ये नहीं है कि आपको पूरा समरी पढ़ना है, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही सॉल्व करना है। इतना सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सेट डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके पास 15 दिन का ही सिर्फ टाइम है ना, ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो आप नया कितना पढ़ लेंगे और क्या कर लेंगे पढ़ के। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा सेट करेंगे, लगाएंगे, तो आपका हर सब्जेक्ट पे बराबर फोकस्ड होगा और एक प्रैक्टिस भी होगी। तो इसलिए इतना सारा सब्जेक्ट, मतलब 100 आप चाहे जैसे भी टाइम मिले, रात में, दिन में, आप कवर करिए और पढ़ाई करिए। और बीएड वालों के पास तो इस बार काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिला है। जिसको बीएड वाले पहले 1 to 5 में निकाल दिया गया था बीएड वालों को, लेकिन अभी देखिए बीएड वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। उनके पास 3 मौके मिले हैं, 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी, 11 to 12 में भी। तो उनको 3 मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है जो स्टेट पास किए होंगे वो अपने 9, 10, 11, 12 पे ही ज़्यादा जोर लगा रहे होंगे। जो नहीं किए उनके लिए तो मजबूरी किस पे लगाएंगे लगाएंगे। तो बीएड वालों के झोली में तो पूरा जॉब ही है मेरे हिसाब से। तो जो मतलब अप्लाई किए होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये रहा सारा स्ट्रेटजी प्लान, और इस पे आप फोकस करिए और ज़्यादा भटका में मत भटकिए कोर्स परचेस करने के और मॉक टेस्ट खरीदने के, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, और नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ उससे मिलेगा नहीं, कुछ लड़ेगा नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जितना से जितना हो सके सारे इन्हीं सारे चीज़ों को समझ के अपना एक टारगेट सेट करके अपने हिसाब से पढ़ाई करिए, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। ये आपका एग्ज़ाम पास कराने में 100% मददगार होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।